बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला जो बरकत जो जायका मुझे मेरे खानों में देते हैं, अल्लाह ताला वही बरकत वही जायका आपको आपके खानों में भी दे। तो जी हाँ जनाब, आज कुछ रेसिपी में नया होने वाला है जो आपने पहले किसी भी रेसिपी में नहीं देखा होगा। मैं कहती यूट्यूब में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी रेसिपी में। ठीक है जी, ये ऐसी मज़े की फ़िश है और ऐसा बेहतरीन मसाला है जो आप आज सीखेंगे तो फिर आप खुद ही वाह वाह कर उठेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना, जाना आपने कहीं भी नहीं है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें मेरी वीडियो को, और कमेंट करके आज आपने मुझे बताना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है वीडियो पे। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब कुछ फ्री है। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है जिसकी वजह से इंसान को एनर्जी आती है अगले दिन की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है जी, तो आज रेसिपी में बहुत ही एक स्पेशल सीक्रेट चीज़ है जिसको आपने थोड़ा सा नज़ारा कर ही लिया होगा कि मछली की रेसिपी है और अनार नज़र आ रहा है। तो मौसमी फ़िश है और मौसमी ही फल है अनार। ठीक है जी, तो पहले मैं आपको ज़रा मछली के बारे में थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक बता दूँ, फिर उसके बाद आगे मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने मछली ले ली है 3 किलो। इसको मैंने नींबू लगा के और नमक लगा के कोई 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। पहले मैं इसको धो लिया था, धो के मैंने नींबू लगा दिया था और मैंने नमक लगा दिया था। ठीक है जी, इस ट्रिक की वजह से ये होता है कि जितना भी जो ज़ायद पानी होता है मछली में से निकल जाता है। और जब मसाला लगाने के टाइम जब हम मसाला लगाते हैं और आपकी जो फ़िश है ना फौरी आप बना के खा लेंगे तब भी बहुत लजीज बनेगी। अगर इसको आप स्टोर करते हैं फिर तो ये और ही कमाल धमाल लाजवाब हो जानी है। ठीक है जी, और ये वाला मसाला लगा के आप मछली को आराम से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मसालों की तरफ आ जाते हैं। मैंने ली है अजवाइन, ली है 2 चम्मच, मैंने सूखा धनिया लिया 1 चम्मच, लाल मिर्च 3 चम्मच, हल्दी 1 बड़ा चम्मच और काली मिर्च और गर्म मसाला। ठीक है, यहाँ पे 3 अदद लहसुन लिया और 1 अदद मैंने अनार लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे रख लिया मैंने कुंडी और उसकी स्टिक। ठीक है जी, यहाँ पे मैं फटाफट से 3 किलो फ़िश है और 3 ही जवे लहसुन के मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, मैंने तीनों को अच्छे तरीके से कूट लिया है और अब मैं उसमें से छिलका जो है साइड पे कर दूँगी। इस तरह जल्दी काम हो जाता है, वरना फिर छीलते छीलते बहुत टाइम लग जाता है। और जब हम कूंडी डंडे में ये सारे मसाले पीसेंगे तो मैं कहती हूँ उसकी एनर्जी और ताकत जो बॉडी में जाती है वो कुछ और होती है। ये मैं आपको बताऊँ, ये सब कुछ आपको भी पता होगा। ये मैंने हाथों की मेहनत की है तो मैं ऐसे ही मसाला करती हूँ। आप ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, सोनियो मैं कहनी हाँ कि डिग्रियाँ एक पासे ते हांडी रोटी एक पासे, सुगड़ हो। ठीक है जी, मोटिवेट हो। हुण अज मैं मछली मसाला लगा के तुहानूं स्टोर करना दस रही हैं तो स्टोर करनी सीख लो। फिर जो दिल करे अपनी पढ़ाई के नाल नाल मुशक्कत ना करनी पे कड्डो तो बना के अगे पेश कर दो। वेखण वाले बस सड़ के कोला हो जाने हैं। इधर तो बंदा कुछ लगता सी कुछ नहीं करे, बस पढ़ती रहिंदी। अच्छा एडी सुगड़ के हांडी का सारा समान तैयार कर रखिया, मछली मसाला ला के रखिया। मछली मसाला लाना ना कोई एवं जिहा काम नहीं है साढ़े को पूछो जी बेचारियाँ रोज़ यही काम करती हैं। अच्छा जी, चलो यहाँ पे मैंने एक अनार ले लिया था, उसको मैंने हाफ़ पीस, मैंने आपको दिखाया 2 पीसेस थे तो 3 किलो मछली है तो उसके लिए हमें हाफ़ पीस काफ़ी है। ठीक है जी, ये मैं अनार को गुंडी में कूट रही हूँ। ठीक है जी, जैसे मैं इसको कूटूंगी तो जो इसका जूस है उसको मैं अलग कर लूँगी। और जैसे जो हम बाज़ार से अनार दाना लेके आते हैं वो तो अनार को ही सुखा के बनाते हैं ना, तो ये स्पेशल हमारा मौसमी आया हुआ है तो इसका टेस्ट तो लाजवाब है जी। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो फिर आप अनार दाना ले लें 50 रुपये का। तो ये देखें, ये जूस भी मैंने ऐड कर दिया। ये जूस जो फ्लेवर देता है ना, आपको पता है जो खट्टा अनार होता है जो रेड कलर का है, हाय जब मछली को मसाला उसका बनता है, मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा लगा के देखें, आपके मज़े हो जाने और आपने मुझे याद करना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुंडी में मैंने जो बाकी था जूस निकाल के मैंने वो लहसुन के अंदर डाल दिया। और ये देखें, ये मैं कूट रही हूँ इसको, ये अनारदाने के तौर पे हमारा यूज़ हो जाएगा। है एक तीन ना दो शिकार ਇਹ पता ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਈਏ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हैं, वायरल नहीं करते मेरी वीडियो ਨੂੰ। इनू वायरल करो, 1 मिलियन व्यूज़ दवाओ मैनू अच्छा जी, ये देखिए मैंने कूट के जो है वो अनार भी इसके अंदर ऐड कर दिया।
यहाँ पे सारे मसाले पिसे हुए थे, काली मिर्च मेरी पिसी हुई नहीं थी, और जो है अजवाइन, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, ये अजवाइन को मैं कुंडे में डाल लूँगी, काली मिर्च को डाल लूँगी, बाकी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, हल्दी है और गरम मसाला है, ठीक है जी। वो मैं ऐसे ही उसमें ऐड कर दूँगी जो हम मछली का मसाला बना रहे हैं, ठीक है। वो आप देख रहे हैं कि अनार का जूस है, अनार, वो फिर अनार को पीस के वो मैंने डाला है। बाकी ये मैं स्पाइसेस डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैं काली मिर्च और अजवाइन को कूट लूँगी। मैं कहती हूँ सियाने कहते सी, सियाने सारे सियाने गलत नहीं होंगे हैं, कई सियाने सही भी होंगे ने। तो जी हत्थां की मेहनत एनर्जी पैंदी ना, हांडी रोटी ਚੱਲਾ मैं ਸਵਾਬ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। पर मैं कहनी है जो असी औरतां अपने घर वास्ते सर्व करनियां ना, इन्हों कदर नहीं है किसी को, लेकिन चलो कोई गल नहीं, खैर है, ये कुर्बानी फिर देनी पैंदी। यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने काली मिर्च कूट के, अजवाइन कूट के भी बातों बातों में डाल दी, और फिर मैंने 2 चम्मच बेसन के डाले हैं, देख रहे हैं आप। और ये यहाँ पे हमारा काम डन है जी। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नमक मैंने अभी तक इसलिए नहीं डाला, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ चम्मच, क्योंकि मैंने 1.5 चम्मच आगे फ़िश को मैंने नमक लगाया हुआ था, ठीक है जी। नींबू मैंने 3-4 लगाए हुए थे, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, और मैं अपने मसाले को कर रही हूँ मिक्स, जो कि फ़िश का मसाला, बस इतना ही बस मसाला। मैं कहती हूँ एक दफ़ा बना लें, लगा लें, बाद में मुझे आकर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि वाकई मैंने आपको ठीक बताया। तो ये जो बाज़ार से आप मछली लगी हुई पड़ी होती है, जो आप मसाला, वो कुछ भी नहीं है। जो आप ये वाला बनाएंगे ना, बना के इसको स्टोर कर लें, किसी को पता भी नहीं होगा। जब किसी को भूख लगी हुई है ना, आपने निकाल के सामने रख दिया। देखें, हम राशन औरतें अपना सारा मेंटेन करती हैं, महीने का, हफ्ते का, तो ये सारी चीज़ें करें, ठीक है जी। संडे को सबको छुट्टी होती है, तो आप बेहतरीन खाना सर्व करें, सबकी आंखें खुली खुली रह जानी है जी कि लो जी, डिग्रियां नहीं कलियां, वैसे भी कुड़ी साडी सुगड़ है। चले जी, यहाँ पे आप देख लें कितनी बेहतरीन शक्ल है मसाले की, इतनी प्यारी। और आप इसी तरह से सारी फ़िश को अच्छे तरीके से कोट कर लें। कोट करके वो जो बैग मिलते हैं, तो उसमें आप पैक करके आप अपने फ्रीज़र में कर दें। इवन कि अगर वो नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बॉक्स ले लें, उसमें सारी फ़िश को डाल दें और बॉक्स अपना बंद करें, तो आप रख दें। ये सारी चीज़ें आपका टाइम भी बचाएंगी, ठीक है। जिस दिन आपने इसको निकाल के खाना हो, लेकिन जब आप निकाल के खाएंगे तो फ़िश इतनी लाजवाब होगी कि बस आपके मज़े हो जाने। बस आपने ख़ास ख्याल नमक का रखना है, पहले आपने नींबू और नमक लगा देना, ठीक है जी। नमक को आप चेक कर लें हल्का सा, ठीक है। अदरवाइज़ जो मसाले में आपने बिल्कुल नॉर्मल नमक ऐड करना है, जिसका बस आपको बस एक पूरे मसाले का टेस्ट आए, ठीक है जी। तो साड़ियाँ अम्मियाँ तो मसाला जो बनादियाँ थी ना, तो रोटी ला के इसे मसाले ने रोटी खा लेंदे होंदे थे, असी भी खा ली दी थी। ये इतना मज़े का मसाला है, मैं आपको बता रही हूँ, मज़े का, चटखारेदार। और आपकी ऐसी मज़े की फ़िश बननी है ना कि आपने मुझे याद करना कि वाकई कोई मसाला बताया गया है। मैं कहती हूँ ऐसे किसी ने नहीं आपको बताया होगा। तो इसलिए मेरे पूरे चैनल को विज़िट करें। मैं हेल्दी कुकिंग करती हूँ, आप इसको देसी घी में बनाएं, आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, ठीक है जी। और चाहे स्टीम में आप बनाएं, 2 चम्मच आप तवे पे लगा दें देसी घी के, 5-6 पीसेज आप तवे के ऊपर रख दें। आपके पास बड़ा सा ढक्कन होगा, ऊपर से उसको बंद करें, 10-15 मिनट का स्टीम दें। उसके बाद थोड़ी सी आँच को तेज़ कर दें, तो लो जी, तवा फ़िश आपकी हो जानी है, वो भी हेल्दी ऑयल में। देसी घी हड्डियों को मजबूत करता है, जिसमें जमता नहीं है, मस्टर्ड ऑयल जमता नहीं है, कोकोनट ऑयल जमता नहीं है। तो आपकी सेहत जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही खाना बना के देती हूँ, अपने बहन भाइयों को, मेहमानों को भी। आप भी जो जितना कर सकते हैं उसके लिए अपनी अच्छी नीयत से करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।